आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार मेनू में हुआ बड़ा बदलाव। महिला बाल विकास मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर जारी हुए 2 नए आदेश। नमस्कार, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार मेनू में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महिला बाल विकास मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है वो बड़ा बदलाव? आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा? कहाँ पर यह बदलाव होगा? किसने ये बदलाव किया है? बदलाव के पीछे का कारण क्या है? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर जारी हुए 2 नए और अनोखे आदेश दिखाना चाहेंगे, जिसे आप लोग जरूर देखें। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के छुट्टी के संबंध में जारी हुए 2 नए आदेशों के क्रम में पहला नया आदेश देखिए, जो कि कार्यालय जिला अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से जारी किया गया है। यह आदेश अभी हाल ही में जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका दिनांक आप लोग देखिएगा, लिखा गया है 2 मई 2025, यानी कि डेट जो लिखी गई है वो 2 मई की लिखी गई है और आदेश अभी हाल ही में आया है। उसके बाद लिखा गया है कि वर्तमान समय में जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 20/5/2025 से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद हो रहे हैं, यानी कि 20 तारीख से जो स्कूल बंद हो रहे थे उसकी बात लिखी गई है। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राथमिक विद्यालय भी चल रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई है। छुट्टी कब से कब तक होगी यहाँ पर देख सकते हैं। 31 मई 2025 से लेके 16 जून 2025 तक यहाँ पर स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई है। लेकिन आदेश जो अभी हाल ही में जारी किया गया उसमें डेट आप देखिएगा कि 2 मई 2025 का डेट डाला गया है। हो सकता है पहले भी लेटर जारी किया गया हो, उसके बाद फिर से ये लेटर सर्कुलेट किया गया हो, इसको माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले आप 31 तारीख से छुट्टी दे रहे हैं, लेटर जून में प्रकाशित किया जा रहा है और 2 मई का डेट पड़ा है। तो ये काफ़ी सोचने का विषय है। अधिकारियों की तरफ से, उच्च अधिकारी जो जिला अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें सोचने का विषय है। एक लेटर और आपको दिखाते हैं, उसमें जो डेट दी गई है उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह लेटर गाजियाबाद से जारी किया गया है। यह लेटर वह हाल फिलहाल में जारी किया गया है 2 जून 2025, यानी कि वो 2 मई को जारी किया गया था। आया तो हमारे पास 2 जून 3 जून को है, तो हो सकता है 2 जून को ही जारी किया गया हो, लेकिन 2 मई लिखा गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 जून ही लिखा गया है, यानी कि 2 जून 2025। 2 जून को लेटर जारी किया गया है और 27/5/2025 से 15/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो सोचने का विषय है कि 2 जून को छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन छुट्टी लागू कब से होगी? यह छुट्टी लागू होगी 27 मई से ही। तो 2 जून तक, जो 27 मई के बाद 2 जून तक अगर आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे होंगे तो उसका क्या होगा? वो तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई है। आप कह दिए कि आपने छुट्टी दे दी है, उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, उसके बाद 1, 2, लगभग 6 से 7 दिन जो है वो तो आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, क्योंकि उनके पास लेटर तो 2 जून को पहुंचेगा। 2 जून को लेटर जारी होता है तो 2 जून को पहुंचेगा और छुट्टी आपने 27 तारीख से ही दे दी है। तो ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि उच्च अधिकारियों की तरफ से, जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से लेटर जारी किया गया है। तो ये सोचने का विषय है कि छुट्टी बाद में घोषित की जाती है और छुट्टी को लागू पहले से कैसे किया जाएगा, ये अधिकारी भी सोचे और आप लोग भी जरूर सोचिएगा। इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार मेन्यू में हुआ बड़ा बदलाव। महिला बाल विकास मंत्री ने लिया है बड़ा फैसला। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, जिसमें एक छोटे बच्चे की तस्वीर है। ये बड़ा बदलाव इसी बच्चे के कारण हुआ है। इसी बच्चे ने डिमांड की थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार क्या होना चाहिए, और इसी को देखते हुए महिला बाल विकास मंत्री ने बच्चे के मन का करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार के मेन्यू में बड़ा बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये एक खबर प्रकाशित की गई है पंजाब केसरी नामक न्यूज़पेपर में, जहाँ पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे के खाने को लेकर बच्चे ने डिमांड रखी थी। 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। उसने आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाले पोषाहार मेन्यू को लेकर बोला था कि हमको उपमा नहीं चाहिए, हमको बिरयानी और चिकन फ्राई चाहिए। जिसको सुनने के बाद, जो इसकी वीडियो वायरल हुई थी, इसको सुनने के बाद महिला बाल विकास मंत्री ने बड़ा निर्णय लेते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार में बदलाव कर दिया है। और बदलाव करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अब उनको बिरयानी दी जाएगी, अंडा बिरयानी दी जाएगी। आइए पूरी खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। मंत्री जी का बयान भी आपको सुनाते हैं। इसी खबर को जनतंत्र टीवी में भी प्रकाशित किया गया। लिखा गया है कि केरल के कोट्टायम
यह खबर केरल की है। केरल के एक छोटे से बच्चे शंकु, जो कि 3 महीने पहले अपने गांव की आंगनबाड़ी में सामान्य उपमा की बजाय बिरयानी खाने की इच्छा जताई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद जब महिला बाल विकास मंत्री जी के पास, जिनका नाम बीना जॉर्ज है, उनके पास जब यह वीडियो पहुंची तो उन्होंने शंकु की मांग पर विचार करने का वादा किया। यानी कि 3 महीने पहले जब उनके पास वीडियो पहुंची थी तभी उन्होंने विचार कर लिया था कि अगर बच्चे की इच्छा है तो उसके बच्चे की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अब उस साधारण अनुरोध की बदौलत राज्य के पूरे केरल में, यानी कि पूरे केरल में चाइल्ड केयर केंद्रों पर, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन मेन्यू में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बड़े बदलाव के साथ बताया गया है कि जिसमें बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की एक विस्तृत विविधता मिल सके, और खाने में नए मेन्यू में अंडे की बिरयानी को शामिल कर लिया गया है। यानी कि तमाम और भी चीज़ें बदली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो कि बच्चे की डिमांड पर किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब अंडा बिरयानी दिया जाएगा। इसको लेकर एक खबर इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया गया। देख सकते हैं कि केरला एग बिरयानी टू आंगनबाड़ी मेन्यू आफ्टर टोल्डर वायरल वीडियो। यहाँ पर बच्चे की तस्वीर फिर से दिखाई गई है। आप इस बच्चे की तस्वीर को देख सकते हैं। ये वीडियो की फुटेज है। यहाँ पर उस बच्चे ने डिमांड की थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो उपमा दिया जाता है, यानी कि जो सर्वसाधारण खाना दिया जाता है, उसको बदलकर उसको बच्चे को बिरयानी दिया जाए, चिकन फ्राई की मांग उन्होंने की थी। तो उस बच्चे की जो डिमांड थी उसको देखते हुए ये मंत्री जी हैं, मंत्री महोदया के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री ने उस बच्चों की इच्छा को पूरे करने का प्रयास किया है और आंगनबाड़ी केंद्र के पोषाहार मेन्यू में बड़ा बदलाव कर दिया है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि केरला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बीना जॉर्ज हैज अनाउंस, यानी कि बीना जॉर्ज जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया है केरल में दैट एग बिरयानी हैज बीन एडेड टू द फूड मेन्यू इन आंगनबाड़ी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार मेन्यू में बड़ा बदलाव करते हुए वहां पर एक मेन्यू ऐड किया गया है, एग बिरयानी। यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर एग बिरयानी दिया जाएगा बच्चों पर। तो एक ये महिला बाल विकास मंत्री हैं और एक कई और राज्यों की भी महिला बाल विकास मंत्री हैं जो बच्चों तो छोड़िए लाखों आंगनबाड़ी जो बहनें होती हैं, कार्यकर्ताएं होती हैं, वो अपनी कुछ बेसिक सी मांगों को लेकर आंदोलन करती हैं, लेकिन उन मांगों को भी सरकार, उन मांगों को भी मंत्री महोदया नहीं स्वीकार करती हैं। ऐसे कई राज्यों में हमने देखे हैं। लेकिन एक मंत्री ये भी हैं यहाँ पर केरला में, आपको बता दें कि लगभग 14,000 रुपये का मानदेय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, जो कि काफ़ी राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर मानदेय भी है। और यहाँ की महिला बाल विकास मंत्री ने अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोषाहार मेन्यू में एक बड़ा बदलाव करते हुए अंडा बिरयानी ऐड करने का फैसला लिया है। अब ये फैसला कुछ लोगों की नज़र में सही और कुछ लोगों की नज़र में गलत भी हो सकता है, वेज और नॉन वेज को देखकर। लेकिन यहाँ पर देखने का विषय यह है कि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की डिमांड को पूरा करने का काम महिला बाल विकास मंत्री यहाँ पर कर रही हैं, और कई राज्यों में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी बेसिक सी छोटी छोटी मांगों को लेकर, जो कि काफ़ी बेहद ज़रूरी भी होती हैं, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, इसको लेकर वो आंदोलन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन इसका असर कई राज्यों में नहीं होता है। आपको बता दें कि केरल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी राज्यों की अगर तुलना की जाए तो टॉप 3-4 राज्यों में केरल का नाम भी आता है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना कम मानदेय दिया जाता है कि उसमें उनका गुजारा भी नहीं हो पाता। नागालैंड में मात्र 4500 रुपये हर महीने मानदेय मिलता है। जम्मू कश्मीर में मात्र 5100 रुपये का मानदेय मिलता है। इसके अलावा आसाम में मात्र 6500 रुपये का मानदेय मिलता है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश में मात्र 6000-7000 का मानदेय मिलता है। ये सोचने का विषय है। लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ के मंत्री आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। और रही बात आंगनबाड़ी केंद्रों के मेनू की भी, तो यहाँ पर भी कितने घोटाले आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। बाकी इस विषय में केरल की महिला बाल विकास मंत्री ने जो फैसला लिया, उस विषय में आपकी क्या राय है? यह फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैसला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुँचाइएगा। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।